बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 3। स्टूडेंट्स, इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद रूल्स विद एग्जांपल्स के साथ। स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस है आपका, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन, सिट डाउन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमने दो स्टेप दिए हैं, दो रूल्स लिए हैं। पहला रूल है आपका, सेड और सेड टू दिया हो और आरएस पार्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हो तो इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलते हैं। स्टूडेंट, सेड और सेड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। भाव के अनुसार ऑर्डर्ड भी कर देते हैं, भाव के अनुसार एडवाइज भी कर देते हैं, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड भी कर देते हैं, भाव के अनुसार सेंस के अनुसार प्रपोज भी कर देते हैं और भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड भी कर देते हैं। स्टूडेंट, देखते हैं पहला सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो सिट डाउन के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर ही देता है। और जब ऑर्डर का भाव आरएस पार्ट से किसका भाव प्रकट हो रहा है, ऑर्डर से, ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। जब ऑर्डर का भाव प्रकट होगा तो सेड या सेड टू को किसमें बदल देंगे, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब स्टूडेंट दूसरा स्टेप है कि आरएस पार्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में हमने बताया है टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। तो हम टू से दोनों वाक्य कनेक्ट कर देंगे और बचा हुआ वाक्य हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अर्थात टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसीलिए वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे आरबी पास्ट टेंस में क्यों ना दी हो। स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड। उसने अपने दोस्त से कहा कठिन परिश्रम करो। वह अपने जब दोस्त से कहेगा तो ऑर्डर तो देगा नहीं, ना रिक्वेस्ट करेगा, तो क्या करेगा, सलाह देगा। और सलाह के लिए क्या लगाते हैं, एडवाइस लगाते हैं। तो स्टूडेंट बनाते हैं सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। हम टू से ही दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, चाहे सेड या सेड टू पास्ट टेंस में आरबी पार्ट की वर्ब क्यों ना दी हो, इधर की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, माय फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। पिताजी ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसका मतलब हमें सलाह दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे पिताजी, क्या दे रहे हैं, सलाह। और सलाह के लिए क्या लगाते हैं, एडवाइस। तो माय फादर एडवाइज्ड, वैसे फॉरवर्ड भी लगा सकते थे, और फॉरवर्ड लगाते तो डू नॉट को बिल्कुल हटा देते, हम केवल टू से जुड़ते। और एडवाइस से हमने सेड टू को एडवाइस में बदला है तो हम नॉट टू से वाक्य को जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, नॉट टू से, क्योंकि नेगेटिव का भाव तो हमें सेंटेंस में रखना होगा, चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो चाहे डायरेक्ट स्पीच हो। वाकई हम वैसा ही लिख देंगे, वेस्ट योर। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है पॉजेसिव केस में, तो ऑब्जेक्ट को देख के बदलता है सेकंड पर्सन, तो मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माय टाइम। अब हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, शी सेड टू सीता प्लीज हेल्प मी। जब आरएस पार्ट में प्लीज दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं स्टूडेंट्स, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो वाक्य बनेगा आपका इनडायरेक्ट में, सी रिक्वेस्टेड सीता, प्लीज को हटा देंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड लग गया, टू से जोड़ देंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। मी फर्स्ट पर्सन का, मी फर्स्ट पर्सन सदैव सब्जेक्ट को देख के आरबी पार्ट के, तो यहाँ पर ये मी ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट किसका ही प्रोनाउन रखना है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो आपका बन गया, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। अब हम फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले अ मैच। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जब आरएस पार्ट में लेट अस दिया हो तो सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, प्रपोज्ड।
तो हरी प्रपोज्ड दैट से जोड़ते हैं ऐसे वाक्य किससे जोड़ते हैं? दैट से। और लेटस को हम बदल देते हैं दे शुड में। दे शुड प्ले अ मैच। प्ले अ मैच। तो स्टूडेंट बन गया हरी प्रपोज दैट दे शुड प्ले अ मैच। हम सिक्स सेंटेंस की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। अब यहां पर लेटस से स्टार्ट वाक्य हुआ था इसमें, और 6 नंबर सेंटेंस में लेट मी दिया है। और लेट मी जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं? आरबी को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो बनेगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। अब हम दोनों वाक्यों को टू से जोड़ेंगे। हम दैट से जब जोड़ते हैं जब लेटस को हम दे शुड करते हैं, अर्थात हमें दैट के बाद सब्जेक्ट होना आवश्यक होता है, और सब्जेक्ट नहीं है तो हम टू से जोड़ेंगे। और लेट मी का हम लेट ही रखेंगे, लेकिन मी फर्स्ट पर्सन का है, ही को देख के हिम हो जाएगा, क्योंकि हिम मी यहाँ ऑब्जेक्ट है और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। और गो होम। तो आपका वाक्य बन गया स्टूडेंट्स, he requested his officer to let him go home। तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस के हमने सारे रूल्स इस वीडियो में क्लियर किए हैं। स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।